स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी और थ्योरिकल पोर्शन भी। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। और क्षेत्रफल वेक्टर से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना ही चैनल है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल वेक्टर किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिपथ के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। इसको हम ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और ए वेक्टर बराबर होता है हमारा एन कैप इंटू ए। यानी कि हम कोई भी क्षेत्रफल लेंगे और उस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी हमारी उस क्षेत्रफल के लंबवत होगी और उसको कह देंगे हम क्षेत्रफल वेक्टर एन कैप। आगे हमारा घनकोण। घनकोण होता है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से शो करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। माना किसी गोले की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। गोले के किसी एक क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर घनकोण। अगर हम dA द्वारा केंद्र पर घनकोण देखेंगे तो वो आता है हमारा d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ से dA अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर एक हम क्षेत्रफल लेंगे और यहाँ पर छोटा क्षेत्रफल उसको नाम देंगे हम dA। ये इसका केंद्र होगा और केंद्र से dA तक की दूरी होगी हमारी r। और यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो d ओमेगा, जिसको हम घनकोण कहते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है dA इक्वल 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा बराबर समाकलन dA अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन r स्क्वायर बाहर लेंगे यहाँ से, तो डी ओमेगा बराबर 1 अपॉन r स्क्वायर समाकलन dA का समाकलन होगा a, तो ओमेगा बराबर a अपॉन r स्क्वायर। a की जगह पर रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 पाई और इसकी यूनिट होती है यानी कि इसका मात्रक स्टेरेडियन। और डी ओमेगा को अगर हम एंगल में देखते हैं तो dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा। तो ये आ गया हमारा घनकोण। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा वैद्युत क्षेत्रफल में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से जुड़ा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। यानी कि कोई भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से हमारी वैद्युत क्षेत्र की कितनी भी रेखाएं गुजरेंगी वो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। तो फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर है। यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो इसको ओपन करेंगे हम ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो उसको ओपन करेंगे ए बी कॉस थीटा से। तो यहाँ पर डॉट है, ए का काम ई वेक्टर करेगा और बी का काम dA वेक्टर करेगा, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारा फाई ई बराबर ई dA cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0 है, अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल 0 लिखेंगे तो फ्लक्स अधिकतम निकलेगा और 90 रखेंगे तो फ्लक्स न्यूनतम निकलेगा। तो अधिकतम निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारा ई dA cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाई मैक्सिमम यानी कि अधिकतम इक्वल आ जाएगा ई dA इंटू 1, तो फाई मैक्सिमम आ जाएगा ई dA। यदि थीटा इक्वल 90 रखेंगे तो फाई ई इक्वल ई dA cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी यानी कि न्यूनतम फ्लक्स जो आएगा हमारा वो 0 आएगा। और यही हमारा वैद्युत फ्लक्स है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपका अपना चैनल है। तो लास्ट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय।
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी बंद पृष्ठ लेंगे, उस बंद पृष्ठ के केंद्र पर जो Q होगा उसके 1/ε0 गुना हमारी गॉस की प्रमेय होगी। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0 और यही हमारी गॉस की प्रमेय है। नोट कीजिएगा इसको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल पोर्शन में या फिर थ्योरिकल पोर्शन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो उत्पत्ति देखिएगा गॉस की प्रमेय की। यहाँ पर हम एक बंद पृष्ठ लेंगे और बंद पृष्ठ में हमने एक छोटा क्षेत्रफल लिया है P, जिसको नाम हमने P दिया है। वो छोटा क्षेत्रफल होगा हमारा dA, केंद्र O हो जाएगा और केंद्र पर हमारा एक आवेश रखा है Q, O से P तक की दूरी होगी R और यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारा वो घन कोण होगा d ओमेगा और ये जो होगी हमारी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और ये होगा n वेक्टर। n कैप जो है हमारा वो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्योंकि अगर हम किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर देखते हैं तो वो उसके लंबवत होगा। तो ये इसके लंबवत हो गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है, तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो घन कोण अभी पीछे बताया मैंने आपको, डी ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा d फाई ई इक्वल dA cos θ, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। समाकलन करेंगे इसका, समाकलन d फाई ई इक्वल बंद समाकलन e dA cos θ फ्रॉम 1 यानी कि समीकरण 1 से। तो फाई ई इक्वल हो जाएगा बंद समाकलन 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू dA cos θ। तो यहाँ से 1/4πε0 और Q यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रल यानी कि बंद समाकलन dA cos θ/r²। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से, समीकरण 2 से dA cos θ/r² की वैल्यू है d ओमेगा। तो यहाँ पर हम d ओमेगा रखेंगे और d ओमेगा की वैल्यू होती है 4π। तो फाई ई इक्वल Q/4πε0 इंटू 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और फाई ई इक्वल हो जाएगा Q/ε0। और यही हमारी गॉस की प्रमेय है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, गॉस की प्रमेय के कारण कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय के कारण कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो फिर पहले की तरह एक बंद पृष्ठ ले लेंगे, बंद पृष्ठ में एक छोटा क्षेत्रफल लेंगे P, उसे ds मान लेंगे और यहाँ से O से P तक की जो दूरी होगी हमारी r होगी और यहाँ पर P पर हमारा एक आवेश रखा है Q0, O पे Q चार्ज है, Q आवेश। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर चल रहा है हमारा फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और ds वेक्टर की जगह पर रखेंगे हम 4πr²। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो गॉस की प्रमेय होती है हमारी फाई ई इक्वल Q/ε0 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे दोनों ही हमारी फाई ई की वैल्यू यानी कि दोनों ही फ्लक्स है। तो Q/ε0 बराबर होगा ई वेक्टर डॉट 4πr² के, यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे, 4π इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ई इक्वल हो जाएगा Q/ε0 इंटू 4πr² और इसको इस तरह से लिख लेंगे ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। वी नो दैट, हम जानते हैं ई वेक्टर बराबर होगा F/Q0 और ये ई की जो वैल्यू आई है या फिर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो ई वेक्टर डॉट Q0 और ई वेक्टर की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो एफ इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू में Q0। तो यहाँ से एफ इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0/r²। और यही हमारा कूलॉम का नियम होता है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है, आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है।
तो देखिएगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। फर्स्ट है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक सीधे तार के निकट हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो किसी भी हम अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहां पर हमें गॉसियन पृष्ठ जरूर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर बेलन के रूप में एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे और बेलन में हमारे 3 क्षेत्रफल बनेंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। मैंने बताया है आपको, किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे तो वो उसके लंबवत होता है। तो ये हो जाएगा हमारा DA, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी E, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ से 90। ये है हमारा दूसरा क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा, DA हो जाएगा यानी कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर। तो थीटा इक्वल 90 होगा। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। थर्ड देखेंगे तो ये DA हमारा इधर की तरफ है यानी कि इसके लंबवत, और E होगा, E भी हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है, और समांतर है तो थीटा इक्वल होगा यहाँ से 0। तो अब निकालेंगे हम इसका फ्लक्स। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू एल, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिएगा फाई ई इक्वल लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। बेलन का विद्युत फ्लक्स, अगर हम बेलन का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो बेलन में हमारे 3 क्षेत्रफल है, एक ये होगा, एक ये, तो तीनों का हम फ्लक्स जोड़ देंगे तो फाई ई इक्वल हो जाएगा फाई 1 यानी कि पहले क्षेत्रफल का फ्लक्स, प्लस फाई 2 यानी कि दूसरे क्षेत्रफल का फ्लक्स, प्लस फाई 3 तीसरे क्षेत्रफल का फ्लक्स। इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा फ्लक्स का EDA cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बंद समाकलन EDA cos थीटा प्लस बंद समाकलन EDA cos थीटा प्लस बंद समाकलन यहाँ पर हो जाएगा EDA cos थीटा। तो फर्स्ट वाले में थीटा इक्वल 90 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे, सेकंड वाले में भी थीटा इक्वल 90 है, यहाँ पुट कर देंगे, और थर्ड वाले में थीटा इक्वल 0 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, 0 प्लस 0, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये EDA हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल हो जाएगा यहाँ से बंद समाकलन EDA, और E हम बाहर लेंगे तो फाई ई इक्वल हो जाएगा E बंद समाकलन DA। E और DA की वैल्यू होगी यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL, तो DA की जगह पर यहाँ पर 2 पाई RL रखेंगे। आगे देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ फाई ई इक्वल E इंटू 2 पाई RL, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th यानी कि समीकरण 3 और 4 से, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा E इंटू 2 पाई RL। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL होगा, L से L कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL, 2 पाई R इक्वल 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिखेंगे इंटू लैम्डा अपॉन R, और इसको कह सकते हैं हम E अनुक्रमानुपाती होगा लैम्डा अपॉन R के, जहाँ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा नियतांक है। तो यही होगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक लंबे सीधे तार के कारण। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। ये आपका अपना ही चैनल है, और आपने पिछली वीडियो यानी कि फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का सेकंड अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर एक अचालक चादर लेंगे, ये चादर ले लिए हमने, इस चादर पर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ हमने सिलेंडर के रूप में खींच लिया है यानी कि बेलन के, इसमें भी 3 क्षेत्रफल बनेंगे, एक हमारा ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो यहाँ पर फिर हम क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे यानी कि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी तो थीटा इक्वल 90। यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी कि समांतर, तो थीटा इक्वल 0, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल 0। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार काल्पनिक बेलन का विद्युत फ्लक्स,
गॉस की प्रमेय के अनुसार काल्पनिक बेलन का वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए। समीकरण नंबर 2 मानेंगे इसको। फाई ई इक्वल, इस क्यू की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो फाई ई इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 3 होगी। वैद्युत फ्लक्स के अनुसार काल्पनिक बेलन का वैद्युत फ्लक्स, तो हम काल्पनिक बेलन का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और बेलन में हमारे 3 क्षेत्रफल है तो फाई इक्वल हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। हम फॉर्मूले यहाँ पर ओपन कर देंगे इनके, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा और ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले में थीटा की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 पुट हो जाएगा, यहाँ भी 0, और थर्ड वाले में 90 थी तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 तो ये टर्म हमारी 0 होगी और यहाँ पर हो जाएगा बंद समाकलन ई डी ए प्लस बंद समाकलन ई डी ए, ये दोनों ऐड होंगी तो फाई इक्वल टू बंद समाकलन ई डी ए, ई भी हम बाहर ले लेंगे 2e और बंद समाकलन डी ए, और डी ए का जो समाकलन होगा वो a होगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2e a। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यानी कि समीकरण 3 और 4 से दोनों को इक्वल रख देंगे तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 2e a। ये a से a कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही चादर के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। आज की इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने दूसरे चैप्टर के कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं और आपकी एक वीडियो और आएगी, उसमें आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स लगातार वीडियोस देखते रहिए। ये लास्ट टॉपिक है आपका। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है और इसको हीरो भी आप ही बनाएंगे, तो बनाइएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।